पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? यानी 3 जो है वो नकदी फसल है, 1 नहीं है, तो वही बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, कपास, जूट, चाय और आलू। तो आपको बताना था निम्न में से कौन सा नकदी फसल नहीं है। तो 3 जो है वो है, 1 नहीं है। तो नकदी फसल में कपास होता है, जूट होता है, आलू होता है, बट चाय नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो नियाग्रा जलप्रपात ये स्थित है अमेरिका में। तो ऑप्शन में से किसी में नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, बी और सी तीनों सही है। ये अच्छे संग्रहण केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं और इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंधु नदी का उद्गम स्रोत है वो है ऑप्शन सी, कैलाश हिमानी, यानी कैलाश पर्वत। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का प्रश्न है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्माण धनात्मक संचरण। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो ये होता है 1013.25 मिलीबार। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं भ्रंश घाटी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं जर्मनी से। साठ नंबर का प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। तो ऑप्शन सी होगा 61 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है कब से कब तक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो चलता है वो चलता है यानी प्रारंभ होता है जून से लेके और वो चलता है अक्टूबर तक। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है? तो 1 दिन बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो लगभग में ये है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। सिल क्या है? तो सिल कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर होता है। तो 65 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून सबसे बड़ा दिन। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो राइट है। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो ये भी राइट है। निम्न वर्षा क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये भी राइट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश और राजधानी में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इथोपिया की राजधानी सुवा दिया है, ये गलत है, क्योंकि इथोपिया की राजधानी है वो है आदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा और सुबा ये किसकी राजधानी है? तो सुबा ये फिजी की राजधानी है। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? तो ये स्थित है कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है?
तो कौन सा जोड़ा जो है वो गलत रूप से सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइसोहेल्स। ये आर्द्रता से संबंधित नहीं है, क्योंकि आइसोहेल्स का संबंध होता है वो समान प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा का संबंध होता है आइसोहेल्स से। और ये आर्द्रता दिया है, ये आर्द्रता का संबंध होता है हाइग्रोमीटर से। निम्नलिखित में से कौन रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है? तो नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट घाटी में स्थित नदियां हैं, लेकिन नर्मदा नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। सूची 1 में आपको दिया है स्थल रूप और सूची 2 में दिया है प्रक्रिया। तो आइए सुमेलित करते हैं इसको। प्राकृतिक तटबंध, तो ये संबंधित है नदी से। एस्कर संबंधित है हिम नदी से। पैलजे, तो ये संबंधित है कास्ट से। और बरखान, तो बरखान संबंधित हो गया आपका बातोड़ से। तो ए का 3 और बी का 4 किस में है? तो ये है ऑप्शन सी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया गया है और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा जो है कथन सही है। तो कथन 1 में दिया गया है, टालमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। तो ये गलत दिया है। कथन 2 में है, स्ट्रोबी ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की। तो ये राइट है। तो इसमें केवल 2 जो है वो राइट है। चौहत्तर नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है? ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेबिन्स का विरोध किया, परंतु ह्यूम तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उनका विस्तारण किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेरेनियस ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक क्षेत्र जो हिमनद नहीं हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे, तो ये थे लॉर्ड डफरिन। तो 76 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। गद्दार पार्टी के संस्थापक थे, तो ये थे लाला हरदयाल और इसकी स्थापना उन्होंने की थी 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था, तो ये था हंटर कमीशन। तो प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये हुआ था 12 मार्च 1931 में। तो 79 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन बी राइट है आंसर। सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की? तो ये प्राप्त की थी जहांगीर से। सांख्य दर्शन से कौन संबंधित हैं? तो सांख्य दर्शन से संबंधित हैं कपिल। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उपनिषदों का विषय वस्तु है, तो इसका विषय वस्तु है दर्शन। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो ये किस वंश का शासक था? तो ये शासक था सातवाहन वंश का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, तो ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। 87 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 में सूची 2 को आपको मिलान करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में जो है आप लोगों को जो है तीर्थयात्री दिए गए हैं और सूची 2 में राजवंश दिए गए हैं। यानी कौन तीर्थयात्री जो है
किसके राजवंश से संबंधित है? तो आइए अब मिलान करते हैं। तो मेगास्थनीज, ऑप्शन ए में मेगास्थनीज दिया है, ये मौर्य वंश से संबंधित है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। ऑप्शन ए में दिया है फाह्यान, तो फाह्यान संबंधित है, ये संबंधित है गुप्त वंश से। वेनसांग, तो ये संबंधित है पुष्यभूति वंश से। तो ए का हो गया 3 और ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर रामचरित के लेखक थे, तो उत्तर रामचरित के लेखक थे भवभूति। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे, कहाँ पे? तो ये पाए गए थे गिरनार में। तद्भव शब्द है, तो इसमें से तद्भव शब्द है वो है सुर। बाकी साय, ग्रह, चंचु ये तीनों तत्सम शब्द हैं। जो नम्रता से बोलता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मृदुभाषी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो ये था एक खैराती अस्पताल। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो 94 नंबर का प्रश्न है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, तो इसका तात्पर्य था ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नाबार्ड का प्रमुख कार्य है, तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। 96 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ब्रैकेट में दिया गया है, जब आगम कीमतें स्थिर हों और बाह्य मितव्यताएं न हो, उद्योग पूर्ति वक्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न उत्पन्न होगा। प्रश्न संख्या 98, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है, तो ये बनता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्त के गिरते हुए खंड में। चूज द नाउन फॉर्म द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेंथ। सौ नंबर का प्रश्न है, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? तो ये है दैट। तो यहाँ पे जो है आपके कला वर्ग के टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बाकी ऐसे ही मॉडल पेपर आपको जो है एग्जाम तक कराए जाएंगे। टोटल 15 मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।